मतलब इलेक्शन से पहले उनको छोड़ दिया जाएगा या इलेक्शन के बाद तक मतलब कोई मैं आपको यह नहीं बोलना चाहता हूँ कि थोड़ा अब इसमें टाइम लगेगा, इसमें इतना हल्का प्रोसेस पहले नहीं। हो जाएगा या बात तो इलेक्शन ये गाइडलाइन में नहीं तय कर सकता हूँ, पर यह है कि अब थोड़ा टाइम लगेगा। भारत देश के लोगों को पता चल गया चुनाव के पहले ही चरण से पहले कि 400 पार का जो नारा बीजेपी सरकार दे रही थी, करंट में जो रूलिंग पार्टी के प्रधानमंत्री जी कह रहे थे, वह ये दिख गया कि किस तरीके से 400 का पार का नारा ये करेंगे। या तो उसका अकाउंट फ्रीज करेंगे, जनता को तय करना है कि लुटेरों को चुनेंगे या इनके गद्दारों को चुनेंगे। पाकिस्तान से पैसा कौन ले रहा है, कौन चाइना से पैसा ले रहा है? इलेक्ट्रल बॉन्ड में जो उन्होंने चंदा में हेरा फेरी की है, जो पैसा खाया है, उससे ध्यान भटकाने के लिए ये आनन फानन में किसी को गिरफ्तार कर रहे हैं और किसी के अकाउंट फ्रीज कर रहे हैं। लेकिन असल मुद्दा ये है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड से जो इन्होंने देश का चंदे का पैसा खाया है, जो पैसा किसानों को जाना था, जो पैसा युवाओं के रोजगार में लगना था, जो महंगाई कम करने में लगना था कि महिलाएं के जो सिलेंडर के दाम, पेट्रोल डीजल के दाम उनमें लगना था, वो पैसा वहां न लग के इन्होंने अपने चंदा देश को लूटने का काम किया है। और आने वाले वक्त में देखना, एक तरफ लुटेरी सरकार होगी और एक तरफ ही देश की जनहित सरकार होगी। देश की जनता को तय करना है कि लुटेरों को चुनेंगे या इनके गद्दारों को चुनेंगे। पाकिस्तान से पैसा कौन ले रहा है, कौन चाइना से पैसा ले रहा है? अगर ये पाकिस्तान से पैसा किसी कांग्रेस पार्टी ने लिया होता तो गद्दार होता, लेकिन आज ये पैसा भारतीय जनता पार्टी के खाते में है तो कोई मीडिया उससे सवाल नहीं कर रहा। क्यों नहीं सवाल हो रहा कि आपने पाकिस्तान से पैसा क्यों लिया चंदे के रूप में? क्या बेच दिया हमारे देश का? सियाचिन बेच दिया, बलूचिस्तान बेच दिया, क्या बेचा? पीओके बेच दिया, क्या बेचा गया है? क्यों तानाशाही हो रही है देश में? क्यों अकाउंट फ्रीज किए जा रहे हैं? क्यों नेताओं को जेल? जब ये 400 पार है, 400 पार का नारा है, ये हरियाणा में जैसे इन्होंने 75 पार का नारा दिया था, आए 40 भी नहीं, तो वही नारा इन्होंने दिया है। तो मुझे लगता है ये जिस तरह से हरियाणा में 75 पार का नारा खोखला था, उसी तरह ये देश में भी 400 पार का नारा खोखला है। असल में इनकी 150 सीटें भी नहीं आ रही है और इससे ही आनन फानन में घबराए हुए हैं और इसीलिए विपक्षी दलों को जेल में भेजा जा रहा है, किसी को अकाउंट फ्रीज कर दिया जाए और किसी को अजीत पवार, छगन भुजबल, चौहान जैसे लोगों को डरा धमका के अपनी पार्टी में। क्यों नहीं? अजीत पवार को जिस दिन से शामिल हो उस दिन के बाद एक भी ईडी का नोटिस नहीं आया। देखो, दोहरा मापदंड नहीं होना चाहिए सरकार का। राजा के लिए प्रजा, प्रजा में भेद नहीं होना चाहिए। अगर 400 पार होते तो किसी नेता के जेल भेजने की जरूरत नहीं पड़ती, 400 पार होते तो अकाउंट खाते फ्रीज करने की जरूरत नहीं पड़ती, 400 पार होते तो अशोक चौहान को तोड़ते नहीं, न छगन भुजबल को तोड़ते, न अजीत पवार को तोड़ते। ये पार्टियां तोड़ने का काम नहीं करते। क्यों नीतीश कुमार की जरूरत पड़ गई? जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, मैं आपको कई मीडिया के माध्यम से आज बोल चुका हूँ, यह जो भी काम कर रहे हैं यह कॉन्स्टिट्यूशंस के पार्ट न बन करके भारत सरकार के पार्ट बन के काम करते हैं। दूसरा, किसी पार्टी का पार्ट बन के काम करना चाहते हैं, जो कि आप लोगों के मैं माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि भारत देश का जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वह नॉट अ पार्ट ऑफ दिस गवर्नमेंट, नॉट अ पार्ट ऑफ द एनी काइंड्स ऑफ द रूलिंग पार्टीज, इट इज़ द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. It cannot be demolished by the any kinds of the parties, any kinds of the parliament, any kinds of the legislative assembly. मतलब इसका सीधा सीधा हो गया कि इलेक्शन कमीशन भारत सरकार का पार्ट नहीं होता है, न ही वो किसी और चीज़ का। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया संविधान का पार्ट है जिसको कोई भी टच भी नहीं कर सकता है। मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को केशवानंद भारती का जो जजमेंट है उसको पढ़ना चाहिए तरीके से। उसमें स्पष्ट लिखा है कि भारत देश के कुछ संवैधानिक जो तंत्र हैं उनको कोई भी डेमोलिश नहीं कर सकता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस समय पर करंट में रूलिंग पार्टीज के आधार पर काम करना चाहता है। उसको यह नहीं दिख रहा है कि अपोजिशन भी है, उनको यह भी नहीं दिख रहा है भारत देश की इतनी बड़ी संवैधानिक पार्टी है, उनको यह भी नहीं देख रहा है कि जो देश की सबसे बड़ी पार्टी, जो पुराने समय पर अंग्रेजों को जिस समय पर 77 कंट्रीज में कब्जा था, उनको हरा करके आने वाली पार्टी के पास कितना बड़ा अनुभव है। आपको यह भी देखने की जरूरत थी कि क्या कारण है कि आप क्या नाम था उनका, जो कांग्रेस पार्टीज के जो पुराने हमारे लीडर्स थे, अध्यक्ष थे, उनके समय का आप आज हमसे, सीताराम केसरी जी के जमाने का आप आज हमसे अकाउंट का सारी चीज़ों को डिटेल्स मांगते हो, फिर भी हम दे रहे हैं आपको। पर यदि 10-5 लाख का यदि इशू है तो उसमें आप 200 करोड़ 300 करोड़ का फाइन लगा देंगे, ये कहाँ का नैतिक मूल्य है? आप सीधा का सीधा इनकम टैक्स की बुक उठा के पढ़ लीजिए, लिखा है कि जितना व्यक्ति का लिस्ट होता है उसका जस्ट डबल किया जा सकता है। यदि ये 10 करोड़ का मामला है या 10 लाख का मामला है या 5 लाख का मामला है, उसका डबल कर दीजिए आप बस। इसके अलावा आप चुनाव चल रहा है, सब जगह पार्टी अपना अपना पर्चा भर रही है। हमारे भी बहुत सारे टिकट जो है वो हमारे कैंडिडेट भी पर्चा भर रहे हैं, हम उनको चाय पीने तक के लिए पैसे नहीं दे पा रहे हैं। हम चुनाव के एज पर जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से जो प्रत्येक पार्टी का व्यक्ति जो टिकट लेता है और उसके बाद वो चुनाव के लिए
ज्यादा है वहाँ मैदान पर, वह भी नहीं कर पा रहे हम सारी चीजों को। इसी के साथ में हम फ्री और फेयर, जो आपने 6000 करोड़ इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू पैसा पाया है, आपके पास तो पर्याप्त पैसे आए हैं, ये जो वो पैसा है जिसको अभी सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के हिसाब से कल ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपने पोर्टल्स में डाला है, वो है आपने वह भी नहीं डिस्क्लोज किया। आप कांग्रेस पार्टी को आपने देखा है कि लगभग 1200 करोड़ के आसपास रुपए आए हैं। इस माध्यम से मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपके पास तो पर्याप्त पैसे हैं, आपको पर्याप्त फंडिंग करने वाले लोग हैं, आपके पास बड़े बिजनेसमैन हैं, जिसको आप पूरे भारत देश के लोगों ने यह देखा है कि ये सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं कि आज ही द हिंदू ने बहुत बड़े लेवल पर इस चीज़ को पेपर में पब्लिश भी किया है कि मुकुल क्या नाम है उसका, चौकसी, क्या नाम है उसका, मेहुल चौकसी लगभग 500 करोड़ रुपए सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को दिया है, सिर्फ और सिर्फ। इसीलिए स्टेट बैंक ऑफ, ऐसे ही सारे लोग पार्टीज में बहुत सारे लोगों ने दिया है, अलग अलग लोगों ने अलग अलग फंडिंग किया है। ये तो वो है जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड के थ्रू दिया है। पार्टी को अलग तरीके से दिया जाने वाला चंदा वो अलग है, पार्टीज के लोगों को दिया जाने वाला फंडिंग अलग है, जो अलग अलग लोगों के नाम से अलग अलग तरीके से किया गया है। तो ये सारी चीजें तो आपके पास तो पर्याप्त सब्सक्रिप्शन दिए गए हैं, इसलिए यू विल डू इट देयर विच इज नॉट रेगुलराइज एज पर द लॉस, एज द इलेक्शन कमीशन गाइडलाइन, एज पर द इनकम टैक्स गाइडलाइंस, और भी बहुत सारी चीजें जो हैं उसके आधार पर आपने नहीं किया है, जो कि इसका खामियाजा भारत देश की सबसे बड़ी पार्टी, सबसे पुरानी पार्टी, लगभग 30% वोटों का प्रेजेंटेशन करने वाली पार्टी, इंडिया अलायंस के साथ में लगभग 60% का जो डेमोक्रेसी का अपने पास वोट बैंक रखती है, उन सारे विभिन्न अंगों को, विभिन्न सारी चीज़ों को आप हिलाने का काम कर रहे हैं, आप उनको खत्म करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इसी के साथ में मैं यह भी कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, भारत देश के लोगों को पता चल गया चुनाव के पहले ही चरण से पहले कि 400 पार का जो नारा बीजेपी सरकार दे रही थी, करंट में जो रूलिंग पार्टी के प्रधानमंत्री जी कह रहे थे, वह ये दिख गया कि किस तरीके से 400 का पार का नारा ये करेंगे, या तो उसका अकाउंट फ्रीज करेंगे, या तो अपोजिशन को करेंगे, तो अपोजिशन को, या फिर उनके जो प्रत्याशी या कैंडिडेट हैं या उनके जो स्टार प्रचारक हैं सबको अंदर करके और फिर चुनाव जीतेंगे, या उनका अकाउंट को फ्रीज कर देंगे, जिससे उनकी बैकबोन सी खत्म हो जाए, वो चुनाव को कंटेस्ट न के बराबर करते हुए नजर आए। जी अब बोलिए। आप फ्री इलेक्शन की बात कर रहे थे और वो लोग फ्रीज पे आए हैं, आपके हर एक खाते को फ्रीज किया जा रहा है और इंडिया गठबंधन के बड़े से बड़े नेता, मुख्यमंत्री तक को जेल में डाला जा रहा है। ऐसे सवाल उठ रहा है कि आप लोगों के पास और क्या रास्ता बचता है, फाइनेंशियली और फिजिकली भी आप लोगों को डिमोलिश और खत्म करने की कोशिश जो की जा रही है। मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ, कल ही अभी परसों ही हाई कोर्ट ने हमारे मामले को खत्म किया है, हम लोग इसको स्पेशल बेंच में करेंगे और सुप्रीम कोर्ट में जल्दी सुनवाई कराएंगे। आप लोग इसके लिए बेफिक्र रहिए और जल्दी से जल्दी, क्योंकि हमारा चुनाव सर पर है। आज से सुप्रीम कोर्ट की पिछली छुट्टियां लग गई 1 तारीख तक के लिए, इसलिए स्पेशल मेंशनिंग करके कि ये इस वेरी अर्जेंट केस, एक्सट्रीम इमरजेंसी केस ऑफ इंडिया है, इसलिए हम लोग इस काम को कर रहे हैं। आपके माध्यम से मैं यह बोलना भी चाहता हूँ कि जितने भी हमारे अकाउंट को फ्रीज किया गया, पेनल्टी लगाई गई, वो सारे के सारे इलीगल तरीके से है और हम कोशिश करेंगे कि ऐसे इनकम टैक्स ऑफ इंडिया के ऊपर भी कार्यवाही की जाए। ये हमारी प्रेयर का दूसरा पार्ट होगा। सर, जैसे कि कांग्रेस के तो खाते सीज किया गया, उधर दूसरी पार्टी बीजेपी बीफ कंपनियों से पाकिस्तान से बल्क मांग के चंदा ले रही है। ये तो बीजेपी को, पूरे भारत देश के जनता को समझने का एक बहुत बड़ा आज अवसर था, बहुत बड़ा दिन था, जिसमें पूरे भारत देश के लोगों को पता चलता कि बीजेपी को 6000 करोड़ किन किन लोगों ने दिया है, जो सारे भारत देश में ढकोसला करती रहती है धर्म के नाम पर, झूठा ड्रामा करते हैं, झूठी तरीके से सब चीज़ों को दिखाते हैं। धर्म के आधार पर इनका कोई मुद्दा धर्म के बिना रहता नहीं है। भारत पाकिस्तान और हिंदू मुस्लिम से इनकी डिबेट की शुरुआत होती है, चुनाव का शंखनाद किया जाता है इसी के आधार पर। इनके पास तो मेरे हिसाब से इनको तो 100 भी सीट नहीं मिलनी चाहिए। ये आज तक के देश में आप लोगों ने देखा होगा, न तो इनके पास कोई मुद्दा है, मुद्दा विहीन राजनीति करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ धर्म के आधार पर वोट। आज तक आपने कभी भी देखा बेरोजगारी का कोई मुद्दा उठाया हो? आपने देखा कहीं पर भी इन्होंने महंगाई का मुद्दा उठाया हो? 2014 में हर पूरे दिल्ली के बस स्टैंडों में लिखा रहता था, बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार। कहाँ गई? 2014 से आज तक का आंकड़ा उठा लीजिए, मनमोहन सिंह के सरकार के सामने से आज का आंकड़ा उठा लीजिए, आप देखिए कितनी महंगाई कम हुई है। पूरे भारत देश की जनता को पता चल जाएगा। पूरे भारत देश की जनता को यह भी अब पता चल जाता है आज जो पेपरों में है, इलेक्ट्रोल बॉन्ड में कितनी फंडिंग आई है, जो बीफ का आया है और का है, गाय का झूठी पूजा करते हैं ये लोग, झूठा ये सब दिखा करके सब काम करते हैं, जो कि भारत देश के साथ धर्म के आधार पर यह चुनाव करना चाहते हैं, धर्म के आधार पर चुनाव जीतना चाहते हैं, पर आम जनमानस इनको वोट नहीं देती है। ये सिर्फ और सिर्फ ईवीएम के माध्यम से ये चुनाव को मैनेज करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं और इसके माध्यम से
बहुत सारे हम लोगों ने पिटीशन भी फाइल किया है, लगभग, और पिटीशन तो नहीं पर मेरी पिटीशन अभी भी जिंदा है सुप्रीम कोर्ट में, और वो जल्दी ही निर्णय देगी आपको। जी। अरविंद केजरीवाल जी को क्या लगता है चुनाव प्रचार के लिए मतलब इलेक्शन से पहले उनको छोड़ दिया जाएगा या इलेक्शन के बाद तक मतलब कोई मैं आपको यह नहीं बोलना चाहता हूँ कि थोड़ा अब इसमें टाइम लगेगा, इसमें इतना हल्का प्रोसेस पहले नहीं। हो जाएगा या बात तो इलेक्शन ये गाइडलाइन में नहीं तय कर सकता हूँ, पर यह है कि अब थोड़ा टाइम लगेगा, 1-2 महीने तो आप मान के चलो कि इसमें टाइम लगेगा, क्योंकि चालान बनेगा, उसके बाद में अभी देखिए आप सारे विटनेसेस एग्जामिन होंगे, जो विटनेस वहाँ पर हैं कस्टडी में उनके साथ में बैठा के सब पैरेलल क्वेश्चन किए जाएंगे, फिर उनको थोड़ा बहुत टाइम भी चाहिए, तो वो कहेंगे कि हमारे पास 100 केसेस और भी हैं, तो इस तरह से 1-2 महीने तो मान के चलिए कि मोटा मोटा टाइम लगेगा। ट्रायल में जो होगा, ट्रायल से फिर हाई कोर्ट जाएंगे, ट्रायल में इनको बेल नहीं मिलेगी, मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ, हम लोग भी रोज यही करते हैं, फिर हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट, कुछ इनको लिबर्टीज के चांसेस बनेंगे। सर जैसा कि आज सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने फाइल किया, फिर विड्रॉ भी करना पड़ा, मुझे नहीं लगता कि उनको किसने नॉलेज दिया था, ये मैं नहीं जानता हूँ, पर यह भी मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जब आपको पता है कि कल रात को व्यक्ति को डिटेन किया जा रहा है, मेडिकल एग्जामिन होगा, ट्रायल कोर्ट में उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है, तो वो सीधी सीधी बात बोल देंगे कि सर अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं है, बिना कागज के मैं क्या इसमें बहस करूंगा। सरकार ये कह सकती थी, पर वो फिर भी गए थे, उन्होंने विड्रॉ कर लिया अपने बेल को और सीधा ट्रायल कोर्ट में राउज एवेन्यू जो यहाँ का लोकल जुडिक्शन ईडी का है, वहाँ पर वो अब ट्रायल चलेगा। सर जैसे कि बीजेपी लगातार विपक्ष के नेताओं को उठा उठा के जेल में डाल रही है, क्या ये इनका 400 पार का जो नारा है उसमें आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं? आपको मैंने बोल दिया कि मेरे नज़र में 100 सीट भी नहीं मिल रही, पर मुद्दे जेन्युइन होने चाहिए। जेन्युइन का मतलब मैंने 4 चीज़ों को बोला है, शिक्षा, महंगाई, बेरोजगारी और इसके साथ में इंटरनेशनल पॉलिसीज। चाइना ने पूरे भारत देश को दसों दरे से घेर के रखा है, कोई भी मीडिया नहीं दिखाती, न कोई आर्मी वाला देखता है, न पुलिस वाला इस पे परस्यू करता है, न भारत देश के सिक्योरिटी के जो हमारे जो बड़ी एजेंसीज है, हमारी आर्मी वगैरह के सुरक्षा व्यवस्था की, वो भी कोई भी डिबेट नहीं करती है, न तो कोई इसमें चर्चा करता है। ये बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे, इनके आधार पर आप वोट करना शुरू करिए, इनको 100 सीट भी नहीं मिलेगी। इनकी शुरुआत होगी हिंदू मुस्लिम से, इनकी शुरुआत होगी भारत पाकिस्तान से। आप खुद भी देख सकते हैं, पूरे भारत देश के लोग दिख रहे हैं। जी। जैसे कि सर एक पेपर लीक का मामला चला, अब इलेक्ट्रोल बॉन्ड का हो गया, खाते फीस अभी आपको मैं 4 मुद्दे और दूंगा। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, 5,000 करोड़ रुपए जो बीजेपी को दिलाई है, सिर्फ और सिर्फ नाम लेकर के। किसी को नोटिस दे दिया, आपको नोटिस दिया, आपने क्या किया, जैसे ही नोटिस दिया गया आपने भी कुछ ना कुछ पेमेंट किया है। इसी प्रकार से आपका नाम किसी फाइल में ले लिया गया, तभी आपने किया है। आपका किसी में वैसे ही नाम मेंशन कर दिया इनडायरेक्टली तरीके से, फोर्स तरीके से, इन विभिन्न तरीकों से इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू आपने पेमेंट लिया है। जो 5,000 करोड़ के आसपास डेटा है या आज पब्लिश्ड है पूरे भारत देश में, आप लोगों को, सारे यूट्यूबरों को, सारे नेशनल चैनल्स को, सबको दिखाना चाहिए इन चीज़ों को। तो क्या सर ये जो मुद्दे हमने बताए सर, क्या इनसे बीजेपी सरकार पूरी तरीके से बीजेपी की ये 3 अभी भारत देश में चलते फिरते वाली एक एजेंसी बन गई है, जो पैसे का सिर्फ और सिर्फ फिल्मी स्टाइल से उगहनी करती है इलेक्शन कराने के लिए, और उसके साथ में वह पैसे को लेकर के वो स्पेसिफिक पार्टी को डायरेक्शन के आधार पर वो काम करती है।